असद पाशा साहब ये बताइएगा, जो भी बात कर रहे थे संधू साहब की, ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे। अगर कोई पैसा बाहर कोई इदारा पकड़ लेता है और उसके बारे में पैसा वापस हुकूमत को मिलेगा, या उस शख्स के बारे में जिसका पैसा पकड़ा गया या जो ये प्रूव नहीं कर सका कि ये मेरा पैसा सही जायज़ तरीके से मुल्क से बाहर गया है? मलिक साहब, बड़ी सीधी सादी सी बात है कि अगर पैसा नसरुल्लाह मलिक साहब का है तो फिर तो नसरुल्लाह मलिक साहब के अकाउंट में, जो उनकी जेब में आना चाहिए। और अगर किसी ऐसे तरीके से किसी ऐसे एक्ट से एनसीए के पास या किसी और एजेंसी के पास पैसा आता है तो वो फिर हुकूमत वक्त को वो बेचते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि वो रियासत टू रियासत जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। ये एक थोड़ी सी थिन लाइन है कि मान लेते हैं कि वो पैसा फलां शख्स का था और वो पैसा वहां से रिकवर हुआ, उन्होंने कोई चीज परचेज की, वो पैसा जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये इलीगल मीन से है, तो वो उन्होंने कहा जी ठीक है, या लीगल है तो उनको उन्होंने वापस कर दिया। अगर वो वापस करना था तो फिर उनके अकाउंट में चला जाना चाहिए था डायरेक्टली, ना कि हुकूमत वक्त के पास आता और एक लिफाफा जिस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा है वो लिफाफा साथ साथ ट्रैवल करता। मुझे तो ये लग रहा है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये फैसिलिटेशन हुई कि ये जो जुर्माना हुआ था मलिक रियाज साहब को उसकी बाद में जमा करवा दिया जाए? काबीना ने ये सपोर्ट करने की कोशिश की? देखिए, काबीना तो बिल्कुल साइलेंट है, जरूर मैं ये कहूंगा, और वो ये है कि देखिए, तीन वुज़रा यानी एक परवेज खटक साहब, एक ज़ुबैदा जलाल साहिबा वो, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पेश हुए आजम खान साहब, और उन्होंने एविडेंस दी जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ। तो इन रिबटल डिफेंस में उनको जरूर ऐसे अपने करीबी वुज़रा जो कि आजकल भी इनके साथ हैं, उनको तो पेश करना चाहिए था कि नहीं, उन्होंने गलत बात की है। असल में हमें तो बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है और हमने फलां अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में भेजने हैं। लेकिन कमाल ये है कि एक वजीर भी उस वक्त का वो पेश नहीं हुआ डिफेंस में। अब फैसला तो डिफेंस लॉयर्स जो हैं उन्होंने करना था, लेकिन बाहर बैठ के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर तीन वजीर एक साइड पे पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये गलत तरीके से भेजा गया और हमने ऑब्जेक्शन किया था, तो सिर्फ तीन वजीर तो नहीं बैठे थे, पूरी कैबिनेट थी। तो बाकी आ जाते 40-50, वो कहते नहीं जनाब बिल्कुल ठीक था, हम एंडोर्स करते हैं, राइटली डिसीजन था कैबिनेट का और हमने ठीक भेजा उधर, और प्राइम मिनिस्टर का तो कसूर ही नहीं है, और कैबिनेट को इंडेमनिटी हासिल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैबिनेट को इंडेमनिटी हासिल है कि वो पार्लियामान का हिस्सा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये सारा मैनेज किया गया वो चीज ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है कि शहजाद अकबर साहब डोमिनेट कर रहे थे और उन्होंने उस डोमिनेशन में ये सारी चीज करके भेज दी। ठीक है अजहर सदीक साहब, पहला सवाल तो ये है, जो भी बात हसन पाशा साहब ने भी की कि अगर पैसे जायज़ थे, मलिक रियाज साहब के अपने पैसे थे, किसी ने उसको पैसे को जब्त नहीं किया था और फैसला उनके हक में आना था, तो बरतानिया में पकड़ा हुआ पैसा उनके अकाउंट में वापस दे दिया जाता, या उनसे क्यों पूछा जाता कि भाई अगर आपके पैसे लीगल हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी क्यों होती, केस क्यों बनता? दूसरा, अगर पैसा मलिक रियाज को मिल जाता वहीं पे बरतानिया के अंदर, तो ये सारा मामला ही ना बिगड़ता। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं समझता हूं कि मलिक रियाज को ये पैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाने ही नहीं चाहिए थे, बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे उन्हें। उन्होंने अपना केस नेशनल क्राइम एजेंसी के अगेंस्ट लड़ने, बहुत जबरदस्त केस है उनका, है ही नहीं। यानी यहां जब प्रेडिकेट ऑफेंस कोई नहीं है, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का है ही कोई नहीं है, बता दें, मैं वकालत छोड़ दूं, को बता दें किस केस में सजा हुई है अपना मलिक रियाज साहब को, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, या किसी ने अगर ये तो पहला केस है यानी हवा के अंदर बगैर किसी एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और दूसरा देखें ना, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कन्विक्ट नहीं किया,
नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, उसको सस्पिशियस हमारे यहां होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर कई हजार ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कहती है, और कहने के बाद मैं कई केसेस मेरे क्लाइंट हो गए हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो अकाउंट रोक लेती है, फ्रीज कर देती है और उसके बाद वक्त के पैसे के साथ साथ छोड़ देती है। यानी ये नहीं है कि वो पैसा जब्त कर लेती है। ये मैं एक अनोखी तर्ज सीख रहा हूं यहां पर बैठकर। क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2012 अगर यूके का वो पढ़ ले तो उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर वो प्रोसीड ऑफ द क्राइम होता, अगर प्रोसीड ऑफ द, उन्हें नहीं पता था कि वो पैसा कहां आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड अकाउंट था, बकायदा डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर आया, और मैंने आपके सामने वजह रखी है कि मलिक रियाज का पैसा है, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान पैसा वापस ले आए, और पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हुआ। यानी पाकिस्तान को बजाय ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर ये एस्टैब्लिश होता, साबित होता, और वो होना नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मैंने तो ऐसे कोई देखे नहीं है। अल्टीमेटली कितना टाइम उन्होंने कहा ये पैसा पाकिस्तान के पास आए, वो अपने एक सेटलमेंट हुई और वो पैसा पाकिस्तान के पास आ गया आपके फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन अकाउंट के हवाले से। अगर देखा जाए इट्स पॉजिटिव, इसको हम पता नहीं नेगेटिविटी में, मैं तो आपको बात कह रहा हूं ना कि बता दें। हाँ, अब जहां वो हमारे भाई ने बात कही, सिंधु साहब ने नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में नाम भी जजेस के सबके ले लिए। पहली तो बात है जो डेफिनेशन दी थी वो रिसीवेबल सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में थी, और वो डिसक्वालिफाई, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं था। वो क्या था कि आपने 62(1)(f) के तहत मिस डिक्लेरेशन की, क्या आपने सैलरी लेते थे, नहीं लेते थे या नहीं लेते थे, ने आपने डिक्लेयर की, ना दुबई के अंदर डिक्लेयर की। नैब के अंदर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से अलग सजाएं हुई, और वहां भी आपके पता है जब डील हुई फिर हम सब ने देख लिया। यानी किस बात की कह रहे हैं, ये केस सारा टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। ख्वाजा साद रफी का केस उठाकर हमने नहीं सीखा, यानी हमसे मुराद ये है पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा। पिछले 50 सालों से जो कुछ होता है हमने सीख लिया। हम आइंदा हुकूमत में है, हम इस तरह की ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये आइंदा नहीं देखेंगे। आप याद रखिएगा, इसको रोकना है, इसको रोकेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। और अगली बात बड़ी कि आज आप सारा देख ले, कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल बातें आ रही हैं आपके प्रोग्राम में। मैं हैरान हूं कि खुल के बातें हो रही हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट मलिक साहब, वरना तो खुल खुला के आते नहीं, टारगेटेड लोग बुलाए जाते हैं, और वही लोग अगर बात करते हैं आप जब भी तशरीफ लाते हैं अजहर साहब, आप जब भी तशरीफ लाते हैं, आपने हमेशा जो भी बात की हमने उसको कभी ना एडिट किया है ना कभी रोका है, आपको पता है। अजहर साहब, दूसरा ये बताइएगा, जो अभी बात की पाशा साहब ने रिबटल के लिए, उस वक्त की काबीना जो खान साहब के अब भी साथ है, किसी एक ने भी आके जो है वो इमरान खान साहब के हक में गवाही नहीं दी। नहीं, उसकी वजह ये देखिए जरा, नहीं उसकी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये है कि हमने तो एक भी एविडेंस पेश नहीं, हमारे पास तो केस ही कोई नहीं है। हम क्या, यानी मिसाल के तौर पर हम काबीना के फैसले को चले, काबीना के फैसले में थोड़ा सजा हुई है। क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है, क्या काबीना का फैसला कोई भी है गलत है या सही है, बंद लिफाफे में था, खुले लिफाफे में था, उसमें तो सजा हो ही नहीं सकती। नैब में इम्यूनिटी है, यानी इस बात में सजा नहीं हुई है। जो हम क्यों क्लैरिफिकेशन करते पड़े इस बात की, हमारा तो ये केस था ही नहीं, और ना ही काबीना के बंद लिफाफे में पेश करने के ऊपर सजा हुई है। फैसला मैंने चौके आपके 148 सफ़े सारे पढ़े हैं, मैं क्लियर कर दूं इस बात को। और एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज करता चलूं मलिक साहब, रियलिटीज हमें पिछले 2.5-3 सालों से बता दें, क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई? आपको ये बात, और कमाल की बात, चले फर्ज करें वो स्टेट बैंक का पैसा था, स्टेट का नहीं पैसा था, भाई वो पैसा सारा आज भी गवर्नमेंट के पास है। वो पैसा मलिक साहब के पास नहीं गया है, वो बकायदा फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड हो गया हुआ है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं भाई, कहां नुकसान हुआ है, कहां पर जाती तौर पर घर लेकर चले गए हैं।